हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। स्वादिष्ट साबूदाना का पराठा इस नवरात्रि स्पेशल बनाएं, जो कि बेहद आसान तरीके से बनती है, वो भी कम सामग्री से बनकर तैयार होती है, जो कि हर किसी के बस में नहीं होती है। लेकिन आज इस परेशानी से अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो मेरे ट्रिक को अपनाइए और सुपर सॉफ्ट पराठा बनाइए, वो भी घर के सभी सामग्री से। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं बनाने से पहले हमें इसमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। हमने यहाँ 3 उबले आलू लिए हैं, कुछ इस प्रकार। अभी नया आलू है, आप देख पा रहे हैं, हमने छिलका समेत इसे बॉयल किया है। अच्छा, एक बात और, अभी नया आलू अक्सर क्या होती है ना, जब हम मैश करते हैं ना तो वो लट्ठापन उसमें आ जाती है। इसके लिए आप जब बॉयल करें तो फ्रीज में थोड़ी देर के लिए इसे डाल दें। अगर जिसके पास फ्रिज नहीं हो तो वो क्या करें, वो थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा पानी में डाल दें, ताकि इसका जितना भी स्टार्च है ना वो निकल जाती। शायद स्टार की ही वजह से वो लट्ठापन आ जाती है। अगर आपने लट्ठापन अगर आलू में आ गया तो फिर आप इसे बेलने में आपको प्रॉब्लम आएगी। वहीं हमने 3 उबले आलू लिए हैं, जिसको हम पील कर लेंगे। 1 कटोरी साबूदाना लिए हैं। मेन इंग्रेडिएंट्स है, साबूदाना पराठा बन रही है तो साबूदाना तो चाहिए। वहीं 1 कप इक्वल में हमने पोहा लिया है। मसाले की बात करें तो ग्रेटेड 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिए हैं, जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। 1 हरी मिर्च ग्रीन चिली लिए हैं। आप यहाँ तीखा अपने मनपसंद अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। वहीं हमने कड़ी लीव्स लिए हैं 1 स्पून तकरीबन। जीरा लिए हैं साबुत 1/2 स्पून। व्रत में खाने वाला सेंधा नमक यूज कर रहे हैं, क्योंकि व्रत के लिए स्पेशली बन रहा है। चलिए, 1/2 स्पून ब्लैक पेपर लिए हैं और कोरिएंडर लीव्स, जिसे धनिया की पत्ती कहते हैं। सभी आलू को पील कर लेते हैं। सभी आलू को पील कर लिए हैं, अब सभी को मैश कर देते हैं। चलिए, सभी को मैश कर लिए हैं, अब बढ़ते हैं गैस की तरफ। गैस की फ्लेम स्लो रखे हैं। हम डाल देते हैं साबूदाना। इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करनी है, जलाना नहीं है, बस हल्का 5 मिनट के लिए इसे रोस्ट कर लेते हैं। चलिए, अब इसको करते हैं गैस को ऑफ, और इसे जब ठंडी हो जाए तभी हम इसको मिक्सी के जार में इसे पीस के एक पाउडर के फॉर्म में लाएंगे। ठंडी हो चुकी है, अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार और सावधानी पूर्वक मिक्सी के जार में डाल देंगे। सावधानी पूर्वक इसलिए क्योंकि ये जो दाने हैं ना, ये इधर उधर छिटक के गिरते हैं। आप साबूदाना 2 क्वालिटी की आती है, एक बड़े और एक बिल्कुल बारीक, आप कोई भी ले सकते हैं। चलिए, इसका एक बारीक पाउडर बना लेते हैं। हमने पीस के एक पाउडर के फॉर्म में तैयार कर लिया है। अगर थोड़ी सी मोटी रहेगी तो चलेगा, इसको छलनी के थ्रू छान लीजिएगा। अब लेते हैं एक बड़ा सा बॉल, अब हम इसमें छान लेते हैं। चलिए, ये शेष जो रह गया, इसमें थोड़ी सी रह गया, ये तो पिसाएगी नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको ज़्यादा रहे तो इसको 2 बार में इसे मिक्सी के जार में पीस सकते हैं इसे। चलिए, सेम प्रोसेस हम पोहा को भी इसी तरह पीस लेते हैं। सेम प्रोसेस की तरह हम पोहा को भी बारीक पाउडर के फॉर्म में पीस लेते हैं। चलिए, पोहा भी हमने पीस लिया, अब इसे भी छान लेते हैं। पोहा हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये इसको बाइंडिंग में प्रॉब्लम ना आएगी। अक्सर होता क्या है, जब हम साबूदाना का पराठा बनाते हैं ना तो हम तो बेल लेंगे, आप नहीं बेल पाइएगा क्योंकि फटती है। चलिए, इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। अब हम जितना इसका आटा है उस हिसाब से आलू डालें। ऐसा नहीं कि हमने 3 आलू डाले हैं तो 3 आलू डालेंगे, आटा अकॉर्डिंग डालेंगे। सपोज जितना आटा है तो हम यहाँ पर 2 ही आलू डालेंगे, नहीं तो आलू का टेस्ट आएगा। चलिए, अब सभी अदरक जो ग्रेट किए हैं हम सभी को डाल देते हैं। ग्रीन चिली, धनिया की लीव्स, ब्लैक पेपर, और डालेंगे जीरा। यहाँ जीरा की जगह अजवाइन भी डाल सकते हैं। नमक आप अपना टेस्ट अकॉर्डिंग डालेंगे, जितना खाते हैं। और ये कड़ी लीव्स को हम थोड़ी सी काट के डालते हैं। चलिए, सभी को हाथों से मिक्स करेंगे और एक डो के फॉर्म में इसे बना लेते हैं। अगर आवश्यकता अनुसार पानी लगे तो यहाँ पर हम थोड़ी सी पानी डालेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है, ध्यान रहे। बस एक जैसे आटा का डो लगाते हैं ना, वैसे ही, ताकि हम इसे बेल सकें। चलिए, हमने इसको आटा के फॉर्म में ला लिया, इस तरह। अच्छा, अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। रेस्ट हम इसलिए दे रहे हैं कि पोहा
जो है हमने पीस के डाला है। आपने देखा इतना पानी लगा, आधा कप। अगर लगेगी बाद में तो कोई बात नहीं, जितना लगेगा उसकी आवश्यकता अनुसार डालेंगे। चलिए 20 मिनट इसको रेस्ट होने के लिए दे देते हैं। चलिए जब आप इसे रेस्ट करने के लिए देना तो इसे कवर करके रखेंगे, नहीं तो आटा सूख जाएगी। चलिए 10 मिनट हो चुकी है। अगर आपको लगे कि इसी स्टेज में कि टाइट है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल टाइट है कि नहीं बेल पाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के इसे मैश कर लीजिए। थोड़ी सी पानी दे के हमने इसको आटा को मसल लिया है। अब चलिए लोई काट लेते हैं, बड़ा छोटा। जैसा अगर आप ऐसे नॉर्मल बेल लेते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो उसके 2 तरीके हैं। बड़ा सा बेल लीजिए, जो अगर बाई चांस फटे तो उसे कटोरी से भी कट कर सकते हैं। पहले इसी को एक गोला बना लेके इसे चिकना कर लें। मैं बताना भूल गई, जब व्रत के लिए बना रहे हैं तो ये जो आटा आपने पीस के रखा था साबूदाना वाला, ये थोड़ा सा बचा के रख लें ताकि हम इसमें से बेल सकें। बिना इसके बेल नहीं पाइएगा। चलिए अब इसको आटा में थोड़ी सी लपेट के और इसको धीरे धीरे बेल लीजिए। फटने का चांस, हमने पोहा डाला तभी भी देख पा रहे हैं आप, फटता ही है ये साबूदाना का आटा। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसको बेलना है बेलन की सहायता से। अब लगे कि आपको इसमें चिपक रहा है तो इसमें थोड़ी सी आटा स्प्रिंकल करते जाइएगा, तो आपको बेलने में आसानी होगी और चिपकेगी भी नहीं। हर कोई बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है कोई भी। बस ये चारों तरफ से फट गया है, तब एक कटोरी बड़ा सा लीजिए जो आपके घर में हो, इसे कट करके लगा दीजिए। जो ये फिर से बच गया, इसको फिर से दूसरे राउंड में इसे बेल लेंगे और इसको जो है थोड़ा सा फ्लैट कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं मतलब। चलिए देखिए आपको कितना हमने पतला कर लिया है। चलिए इसी तरह सबको बेल लेते हैं। चलिए इसी तरह बेलना है, सारे को बेल लिए हैं। और किनारा ध्यान रहे, इसकी थिकनेस जो है इस तरह कुछ पतली होनी चाहिए। इस तरह थोड़ी बहुत फटती है, कोई भी बोलेगी तो इस तरह नहीं होगा। चलिए हमने इसको 3 पराठे बना रहे हैं फिलहाल, और बाद में बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं फिर से वापस गैस की तरफ। अब हमने लिया है तवा। आप कोई भी घर में आयरन की तवा जो भी हो, आप इसमें नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं। जब अच्छे से तवा गर्म हो जाए, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम होके, तब हम इस पराठा को डाल देते हैं। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये पलटने लायक हो गया। बस इसको सावधानी से 1 साइड पलट दें। जब पलट जाए तो हम यहाँ पर घी डाल देते हैं। दोनों साइड घी डालते हुए इसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं, जैसे पराठा आप बनाते हैं उस हिसाब से गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। इस तरह पराठे को दबाते क्रिस्पी कर लेना है। चलिए दोनों साइड क्रिस्पी हो चुकी है कुछ इस प्रकार। अब एक इसको पलटे की सहायता से दबा के इस तरह घुमाते हुए अगर आप करेंगे ना, अब पराठा क्रिस्पी बन जाती है। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह दूसरे सेक लेते हैं। इसी तरह हमने दूसरा भी डाल दिया, और जब 1 साइड थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट होने लगे तो इसे हम पलटा देंगे। ध्यान रहे गैस की फ्लेम स्लो रहे। अगर आप कम घी खाना चाहते हैं, आप इसे तेल में भी बना सकते हैं। कम तेल में घी में बनाना चाहते हैं तो इस ब्रश की सहायता से इसे कम तेल घी में बना सकते हैं। चलिए इसी तरह इसको भी सीख गई है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। चलिए ये भी पराठा सीख कर तैयार हो गया। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। चलिए हमने इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। और खाली आप, अगर आपके पास चटनी नहीं है तो सिंपल पराठा भी खा सकते हैं, दही के साथ भी ले सकते हैं इस नवरात्रि में। तो चलिए बनाना बिल्कुल आसान है, खास इसका ध्यान रखना है बेलने पर। और आटा अगर थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी तो आप नहीं बेल पाइएगा। बिल्कुल थोड़ी सख्त आटा गूंदना है और इसको बेलिए। बेलते समय हर किसी से फटता है, जब फटे तो कटोरी की मदद से इसे काटिए और बनाइए। और थोड़ी सी बनाने के बाद उसे हल्का सा बेलन की सहायता से इसे फैला के बेल लीजिए। जब आप तवे पे डाल रहे हैं तो 1 साइड ट्रांसपेरेंट हो तो पलटिए। उसके बाद थोड़ी सी घी या तेल जिसमें आप खाना चाहते हैं उसमें सेक के गैस की फ्लेम मीडियम रख के इसे क्रिस्पी होने तक इसे पराठा को बनाइए। और यकीन न मानिएगा, जैसे पराठा थोड़ी सी सॉफ्ट होगी वो और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो चलिए इसी तरह इस व्रत में खाना चाहते हैं तो गर्मा गर्म सॉफ्ट पराठा का आनंद लीजिए चटनी के साथ।
आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।